हेलो एवरीवन। तो ये हमारा नया चैनल खोला है हमने एस्पायर IQ CBSE के नाम से। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें हम आपको देने क्या वाले वाले और क्या पढ़ाने वाले हैं। हम आपको इसमें CBSE का क्लास 11 क्लास 12 की मैथ पढ़ाएंगे, हर एक चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और वीडियो की फॉर्म में रहेगा। यूट्यूब पे हम सारे लेक्चर अपलोड कर देंगे। हर क्वेश्चन का जो CBSE में है, चाहे वो जो एक्सरसाइज के अंदर अनसॉल्व क्वेश्चन है, उसका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल देंगे। और जो अनसॉल्व क्वेश्चन और सॉल्व क्वेश्चन में से अनसॉल्व तो हम सारे डालने वाले, सॉल्व में से जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसका भी सॉल्यूशन हम आपको विद एक्सप्लेनेशन वीडियो की फॉर्म में दे देंगे। इसके साथ साथ हम आपको क्या देने वाले हैं, जैसे मैंने अभी एक पीडीएफ बनाई हुई है पीएनसी की, हम आपको आप पीएनसी पढ़ाने वाले हैं। तो ये जो नोट्स हैं, ये हम आपको नोट्स विद एनोटेशन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको इसमें कुछ भी करना हो और विदाउट एनोटेशन जो भी आपको डिमांड हो दोनों दे देंगे हम आपको। ठीक है, तो इसमें ये जो नोट्स हैं मैं आपको एक शो कर देता हूँ। इसमें आपकी सारी थ्योरम कवर है, सारे डेरिवेशन कवर है, मतलब एनसीईआरटी की एक लाइन से थ्योरी बनाई गई है इसमें, ताकि आपको एनसीईआरटी की बुक ना उठानी पड़े। आप ये नोट्स कवर कर लो, हमारे लेक्चर कवर कर लो, डेट्स इट, बुक उठाने की जरूरत नहीं है। राइट, तो ये देने वाले हैं। प्लस इसके साथ साथ जो हमारे कंटिन्यूस रहेंगे बच्चे, जो है सब्सक्राइब करके हमारे रेगुलर पढ़ेंगे, और रेगुलर नहीं भी पढ़ेंगे उन सबको हम एक छोटा छोटा बंडल पीडीएफ की फॉर्म में एक्सरसाइज भी देंगे। और क्वेश्चन नए रहेंगे, एनसीईआरटी के नहीं रहेंगे, लेवल एनसीईआरटी का रहेगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये पूरा प्योर चैनल सीबीएसई बेस्ड है। तो और आज का जो लेक्चर है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा हर संडे लाइव क्लास होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो लाइव क्लास का, क्योंकि कभी कभी लाइव क्लास की डेट चेंज भी हो जाती है। तो हम ट्राई करेंगे हर संडे रखें, ताकि क्योंकि संडे की छुट्टी होती है जनरली बच्चों की, या सैटरडे भी हम कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन। सैटरडे या संडे रहेगा हमारा। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो पहले चैप्टर है हमारा पीएनसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हम पहले चैप्टर ये लेके कंसीडर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर ये एनसीईआरटी का नहीं है, ये जो भी चैप्टर एनसीईआरटी का है हम लेके स्टार्ट करें परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ये यहाँ पे नहीं समझ में आया 11th में, मेरे से आपने बोला है ठीक है 12th में तो है ही नहीं चैप्टर, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं, इसका लिंक है। क्लास 12th इसका कंफर्म लिंक है प्रोबेबिलिटी में। अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझनी है, प्रोबेबिलिटी आपको नहीं समझ में आएगी अगर आपको पीएनसी नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। राइट, तो स्टार्ट करें, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो जो पहला आपकी बुक में जो पहली थ्योरम है या फिर स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के नाम से आपको मिल जाएगी ये। राइट, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये कहता क्या है, वैसे ये लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m different ways and another event can occur in n different ways, then events will occur in m into n ways. ओके, सो लेट्स इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। लेट्स मी चूज ए कलर। ओके, ब्लैक इज गुड। ओके, सो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम आपको कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती क्या है। लेट्स से आप एक स्टूडेंट ए है और ये इसका स्कूल है। बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं आपको, समझ में आएगा। उसके स्कूल जाने के जो तरीके हैं, लेट्स से उसके बाद तीन ऑप्शन है स्कूल जाने के। राइट, ये स्कूल है इसका, स्कूल जाने के एक स्टूडेंट है, स्कूल जाने के तीन ऑप्शन है। उसके तीन ऑप्शन क्या क्या है, एक बाइसिकल है, एक लेट्स से कार है, और एक लेट्स से बाइक है। ये तीन ऑप्शन, लेकिन आने के उसके पास दो ऑप्शन है। मान कि या तो वो कार से आएगा या फिर स्कूल बस से आएगा। राइट, या तो कार से आएगा या स्कूल बस से आएगा। तो जाने के तीन ऑप्शन, आने के दो ऑप्शन। राइट, अब मैंने कहा कि ये एक इवेंट है E1, जो वो इवेंट की बात कर रहा था ना, ये इवेंट है E1 और दूसरी इवेंट है E2। तो ये दोनों इवेंट हो जाए, E1 भी हो जाए E2 भी हो जाए, मतलब आप स्कूल चले जाओ और स्कूल से वापस भी आ जाओ, तो ये कितने तरीकों से हो सकता है, ये कितने तरीकों से हो सकता है। अगर आपका
अच्छा, किसी ने सिंपल आपसे ये आपकी कंडीशन दे दी, आप फॉरगेट अबाउट द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड ऑल, ठीक है? किसी ने आपसे ये एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि आपको स्कूल जाने के 3 तरीके हैं और वापस आने के 2 तरीके हैं, तो आप कितने तरीके से ये पूरी इवेंट कर सकते हो कि आप स्कूल चले जाओगे फिर वापस आ जाओगे? कितने तरीके हैं? लेट्स से आपको मैथ नहीं आती, आप है ना क्लास 5 के बच्चे हो, तो 5 के बच्चे ने क्या सोचा कि यार मेरे पास मैं कैसे आ सकता हूँ? या तो मैं बाइसिकल से जाऊँगा, ठीक है? या फिर मैं कार से जाऊँगा, या फिर मैं बाइक से जाऊँगा। बाइक पे सीख लेते हैं। 3 तरीके हैं। आने के कितने तरीके हैं उसके पास? कार और बस। ये हो गए 2 तरीके। अब समझो, मान लो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। मान लो एक सिचुएशन समझते हैं, क्लास 5 का बच्चा, वो कैसे समझा रहा है आपको, क्वेश्चन कैसे समझा रहा है। आप इसको ध्यान से समझना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ये। अभी तो हम मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे कि 3 इंटू 2 6 होता है, हमने देख लिया, लेकिन वो 6 एक्चुअल में आ कैसे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए ध्यान से देखो। ओके, लेट्स से पहली बाइसिकल, ठीक है, मतलब बाइसिकल से गया और कार से आ गया, और कार से आ गया, एक तरीका। ये एक तरीका हो गया ना कि बाइसिकल से गया, कार से आ गया। अब लेट्स से यहाँ बाइसिकल मैंने फिक्स कर दी कि मैं बाइसिकल से ही जा रहा हूँ। और दूसरा ऑप्शन, आने का ऑप्शन क्या है? ये जाने का ऑप्शन हो गया, ये आने का ऑप्शन। आने का ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया। 2 तरीके देखो, पहला तरीका, दूसरा तरीका, 2 तरीकों का तीसरा तरीका देखो। इसी से मैं आपको है ना एक अगली थ्योरम भी आएगी, एडिशन थ्योरम, वो भी सिखा दूंगा। अभी आप पे ध्यान दो बस। अब बाइसिकल तो यूज हो गई। अब अगली बार उसने क्या कहा कि कार से मैं चला गया और कार से ही वापस आ गया। चौथा तरीका, कार से मैं चला गया और बस से वापस आया। पांचवा तरीका क्या है? बाइक से मैं गया, कार से वापस आ गया। छठा तरीका क्या है? बाइक से ही मैं गया और बस से वापस आ गया। क्या इसके अलावा कोई और तरीका बचा है? मतलब ये क्लास 5 का बच्चा बता रहा है आपको कि मैं इस तरह से काउंट कर लूंगा। अभी तो ये नंबर छोटे हैं, तो उसने क्लास 5 के बच्चे ने आपको इस तरह से बता दिया। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रियल लाइफ में यूज होती है, इसलिए इसको ध्यान से समझना, ठीक है? तो इनके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं, कितने वेज हैं, कितने तरीके से इवेंट हो सकती है, ठीक है? अब थ्योरम पे आ जाओ। ये जो हमारे स्टेटमेंट लिखा था उसको पढ़ो। इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट इवेंट, देखो, जाने स्कूल जाना एक इवेंट है जो 3 तरीके से होते हैं। एम इज इक्वल टू 3 हो गया। फॉलोइंग विच, फॉलोइंग विच यानी कि स्कूल जाओगे वापस भी तो आओगे ना। फॉलोइंग विच कैन अदर इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वे, तो एन कितना हो गया? 2 वे। मतलब टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स, इस पूरे इवेंट का होने के कितने तरीके हैं वो आपसे पूछ रहे हैं। तो हम वो कितने तरीके से दिया जा सकता है, वो दिया सकता है एम इंटू एन वेज। तो 3 इंटू 2 वेज, तो 6 आ गया। 6 ही मैंने आपको काउंट करके बताया कि वो एक्चुअल में वो काउंट है क्या। तो वो काउंट एक्चुअल में ये है कि ये 6 वेज हैं कि आप 3 तरीके से स्कूल जा सकते हो, 2 तरीके से आप जा सकते हो। तो 3 इंटू 2 इज 6 वे है क्या? राइट? कोई डाउट है किसी को? आई थिंक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्लियर है, राइट? अब यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूजन क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ। कंफ्यूजन क्या आएगा आपको जब आप क्वेश्चन करोगे। अभी तो सिंपल मैंने आपको समझा दिया। वो बोलेगा कि ये एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है। आपको कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ या एडिशन करूँ, क्योंकि एक एडिशन थ्योरम भी होती है, ठीक है? विद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में एक एडिशन थ्योरम भी होती है। तो क्या करूँ, मतलब मैं आपको ये कन्फ्यूजन है कि यार मल्टीप्लाई करूँ या एडिशन करूँ। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि अगर एंड वाली फीलिंग आ रही है, एंड वाली, यानी कि समझो इवेंट E1 भी होनी चाहिए और इवेंट E2 भी होनी चाहिए। एंड है, E1 भी होनी चाहिए एंड E2 भी होनी चाहिए। एंड है, इसलिए मल्टीप्लाई किया, इसलिए मल्टीप्लाई किया। सपोज करो यहाँ पे और वाली फीलिंग आती कि इवेंट या तो E1 हो जाए
या E2 हो जाए, मतलब या तो वो 3 तरीके से स्कूल चला जाए या 2 तरीके से स्कूल से वापस आ जाए, कोई एक इवेंट हो, ठीक है? तो क्या होगा? प्लस एडिशन, 5 फेज। आगे पढ़ेंगे हम एडिशन थ्योरम। वैसे एनसीईआरटी ने आई थिंक हटा दिए क्योंकि मुझे बुक में नहीं मिली, लेकिन जहाँ पे एंड वाली फीलिंग आएगी वहाँ मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ पे और वाली फीलिंग आएगी वहाँ आप एडिशन कर दोगे। यही सिंपल सी ट्रिक है, यही मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता चलूंगा। यहाँ एंड वाली फीलिंग आ रही है या और वाली फीलिंग आ रही है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कवर हो गई है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यही कहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका परमुटेशन। तो परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन परमुटेशन इज नथिंग जस्ट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट्स, राइट? अरेंजमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे? अरेंजमेंट का मतलब है, लेट्स से आपके पास 3 बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 3 बुक है, राइट? तीनों डिफरेंट बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब आप इजीली पहचान लोगे देख के कि ये 3 डिफरेंट बुक। और आपकी कोई टेबल है या अलमीरा है, जी मान लो अलमीरा मान लेते हैं, उसमें आपको इनको रखना है। मैं आपको परमुटेशन समझा रहा हूँ, परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन इज अरेंजमेंट, राइट? उसमें आपको इनको प्लेस करना है, अरेंज करना है। आपके मदर ने कहा या फादर ने कहा कि भाई इनको अच्छे से अरेंज कर दो, तो क्या क्या, कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो आप? भाई एक तो आप पी को पहले रख दोगे, फिर सी को पहले रख दोगे, पी मतलब फिजिक्स। या कोई बच्चा एम को, पी के बाद एम को रख देगा, फिर सी को रख देगा। या कोई बच्चा क्या करेगा, पहले मैथ्स रख देगा, उसको मैथ पसंद है, फिर फिजिक्स रख देगा, फिर केमिस्ट्री रख देगा, राइट? या फिर वो मैथ्स के बाद केमिस्ट्री फिजिक्स कर देगा। कोई होगा जिसको केमिस्ट्री पसंद है, वो फिजिक्स पहले रखेगा, फिर मैथ रख देगा। ये केमिस्ट्री रखेगा, फिर एम रखेगा, फिर फिजिक्स रख देगा। तो यही तरीके हैं क्या अरेंज करने की? तो डेट इज अरेंजमेंट कि आपने इसको कैसे रखा, 3 ऑब्जेक्ट्स को, कि पी पहले आया या एम पहले आया या सी पहले आया या फिजिक्स की बुक पहले आई है या केमिस्ट्री की बुक पहले आई। अभी काउंट पे ध्यान मत दो, अभी समझो अरेंजमेंट और परमुटेशन क्या होता है। तो ये परमुटेशन है, यही अरेंजमेंट है कि आप कितना, कैसे उसको रख रहे हो, डेट इज अरेंजमेंट, डेट इज परमुटेशन, राइट? कैसे उसको प्लेस कर रहे हो, और हर प्लेसमेंट देखो अलग है। ये अलग दिखेगा आपको, ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, राइट? इसलिए अरेंजमेंट है। अगर लेट्स से मैंने पीसीएम दोबारा बोला कि ये भी एक अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट नहीं है, ये तो ऑलरेडी काउंटेड है। ये सेम अरेंजमेंट है, ये सेम अरेंजमेंट है, तो डबल काउंट नहीं करना। तो किस तरीके से हम प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, वो अरेंजमेंट होता है, वो परमुटेशन होता है, राइट? परमुटेशन क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी क्लियर है। आई थिंक आप लोगों को कोई भी डाउट हो कमेंट में कर दो। अब इसमें यहाँ पे कीवर्ड क्या है? कीवर्ड डेफिनिट ऑर्डर, देखो मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है। डेफिनिट ऑर्डर, राइट? ये डेफिनिट ऑर्डर, ए permutation इज अरेंजमेंट इन एन डेफिनिट ऑर्डर, डेफिनिट ऑर्डर में है। और फिर नंबर टेकन सम और एट ए टाइम, मतलब 3 है तो तीनों को अरेंज कर दिया। अब मैंने बोला फिर 3 ऑब्जेक्ट हैं कि 2 को अरेंज करो, ऐसे भी हो सकता है 3 में से 2 को अरेंज करो, कि 3 बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, लेकिन फिजिक्स अपने हाथ में रख लो साइड में, लेकिन 2 को आप टेबल पे सजा दो या अरेंज कर दो, एक ही बात है, राइट? तो सारे ऑब्जेक्ट भी हम परमुटेट कर सकते हैं, और कुछ आउट ऑफ एन हम आर ऑब्जेक्ट भी परमुटेट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन। अभी हमने परमुटेशन समझा कि परमुटेशन होता है, डेट इज अरेंजमेंट। ठीक है, इसको आप सिटिंग अरेंजमेंट से भी समझ सकते हो कि लेट्स से आपके घर में गेस्ट आए हैं, सॉरी, आपके घर में गेस्ट आए हैं, लेट्स से आपके अंकल हैं, आंटी है, उनका बेटा है। वो किस तरह से आप उनको चेयर पे बिठा रहे हो ना, ऐसा हो सकता है कि 3 चेयर है आपके पास, तो पहले पे अंकल बैठ गए, दूसरे पे आंटी बैठ गई, तीसरे पे सन बैठ गया, या पहले पे सन बैठ गया, दूसरे पे अंकल, तीसरे पे आंटी। तो ये सब अरेंजमेंट्स हैं, ये सब परमुटेशन। कैसे आप उनको अरेंज करते हो, डेट इज परमुटेशन, राइट? इतना क्लियर है? अभी तक कोई डाउट नहीं हुआ? आई थिंक बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। पहली थ्योरम जो है आपकी, थ्योरम 1 जो एनसीईआरटी में वन है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम व्हेन आर इज बिलोंग टू आर, जीरो से बड़ा होना चाहिए और एन से छोटा होना चाहिए, इक्वल हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके पास, मैंने बोला 3 ऑब्जेक्ट है, 3 बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। क्या ये हो सकता है कि मैं आपको बोलूँ चारों बुक को अरेंज कर दूं जब आपके हाथ में 3 ही बुक है? नहीं हो सकता ना, इसलिए ये कंडीशन है कि जो एन है
या वो आर है वो एन से छोटा है, राइट। जीरो से बड़ा क्यों है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि तीन बुक है आपके पास, मैं आपको ये थोड़ी ना बोलूंगा -1 बुक को अरेंज कर, है ना। भाई तो एक बुक बोलूंगा, दो बुक बोलूंगा, जीरो भी नहीं बोलूंगा कि जीरो बुक को अरेंज कर दो, मतलब किसी बुक को अरेंज मत करो, ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा। किसी को तो अरेंज करो, तीनों को करो, दो को करो, एक के करो, ये वो कह रहा है, ठीक है। तो नंबर परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट, एन डिफरेंट वर्ड पे ध्यान देना। डिफरेंट है मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बुक तीनों अलग अलग आपको पहचान सकते हो कि ये फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, मैथ की, ये डिफरेंट है इसलिए हाईलाइटेड है। परमुटेशन क्यों हाईलाइट किया मैंने, क्योंकि अरेंजमेंट करना है। टेकन आर एट ए टाइम, एन में से आर लिया है, जैसे तीन बुक में से दो बुक लिए है, ये कंडीशन मैंने आपको बता दी क्यों फॉलो हो रही है, जीरो से एन वाली। एंड ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट, मतलब डू नॉट रिपीट का मतलब क्या है कि आपके जिसकी जब आप अरेंज कर रहे हो, फिजिक्स की एक ही बुक है, वो एक बार ही रख दिया आपने, मतलब आपको फिजिक्स 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 ऐसे रिपीट नहीं करना। लेट से आपके बहुत सारी फिजिक्स की बुक है ना, तो आपको रिपीट नहीं करना, ये कह रहा है वो आप समझोगे आगे कि ये क्या कहना चाह रहा है रिपीटिशन। अब याद रखो कि रिपीट नहीं करना, एक बार फिजिक्स आ गई तो एक बार ही आएगी, दो दूसरे फिजिक्स नहीं आ सकती, मतलब तीन बुक है पीसीएम, तो पी 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 ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, रिपीट नहीं करना है। पी एक बार आएगा, सी एक बार आएगा, एन एक बार आएगा, ये कह रहा है। तो उनके जो तरीके हैं वो ये हैं, मतलब अभी तक मैं आपको जो समझा रहा था, जैसे मैंने पीसीएम का एग्जांपल एक समझाया, तो वो तो मैंने आपको बताया कि होता क्या है परमुटेशन। अब उसने बोला कि लेट्स से तीन ऑब्जेक्ट है आपके पास, तीनों के तीनों को अरेंज करना है या तीन में से दो को अरेंज करना है, तो उनके तरीके क्या हैं, राइट, उनके तरीके क्या हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे तीन बुक हैं और मैंने तीनों को अरेंज किया था, तो आप अगर तरीके गिनोगे तो 6 आए थे, राइट, 6 आए थे। लेकिन इस फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इन्होंने, वो n इंटू एन माइनस है ना, मैं समझा दूंगा क्या कह रहा है ये एन पी आर एंड ऑल। वो कह रहा है कि n ऑब्जेक्ट है आपके पास, r को अरेंज करना है, तो कितने तरीके हैं r ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के, यानी कि तीन बुक है आपके पास, मैंने बोला दो को अरेंज करो, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन है, यही थ्योरम वन है वो, ठीक है, आप समझते हैं इसको। पहले मैं आपको तीन ऑप्शन समझाता हूँ। लेट्स से आपके पास तीन बुक है, वही पीसीएम, और मैंने बोला उसमें से दो बुक को अरेंज करो, तो ये आर हो गया, ये एन हो गया। अभी फॉर्मूले फॉर्म में मत जाओ कि फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, अब समझो केवल। एन थ्री हो गया, आर टू हो गया, तीन में से दो बुक को अरेंज करना है। तो सपोज करो तीन बुक है आपके पास, कोई भी दो उठानी है आपको, कोई भी दो उठानी है ना, है ना, कोई भी दो उठानी है आपको, तीन में से दो। तो तीन में से दो उठानी है, तो मान ले आपने, कोई बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री उठा ली, कोई बच्चे ने केमिस्ट्री मैथ उठा ली, मैं आपको मैं फॉर्मूले से नहीं समझा रहा, आप खुद ही सोचो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बन सकता है। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री लेगा, कोई केमिस्ट्री मैथ लेगा, कोई क्या लेगा, फिजिक्स मैथ लेगा, और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तीन का, तो यही बनेगा। तो तीन में से जो दो के दो दो बुक उठानी है, तो या तो वो ये वाली बुक उठेगा या ये वाली बुक उठाएगा, या वाली, कोई भी दो बुक उठानी है ना, उसने ये नहीं कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री उठानी है, कोई भी दो, कोई भी दो बुक उठानी है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, केमिस्ट्री मैथ हो सकता है, तो पीएम हो सकता है। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, और वाली फीलिंग आ रही है क्या, कि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, यही कह रहा हूँ ना मैं, कि या तीन में से दो ऑब्जेक्ट उठाने हैं, तो तीन में से दो उठाने हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, या कह रहा हूँ केमिस्ट्री मैथ हो सकता है, या फिर फिजिक्स और मैथ हो सकता है। तो एक ऑप्शन ये है आपके पास, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, और आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो यानी कि 1 + 1 + 1, थ्री वेज हो गए क्या, तो ये एडिशन थ्योरम लग गई यहाँ पे। तो एडिशन थ्योरम भी आपको बीच बीच में बताता चलूंगा कैसे लग रही है। अब तीन तरीके हो गए, तीन तरीके हो गए, किस चीज के हो गए तीन तरीके, कि तीन में से दो बुक को उठाना है सेलेक्ट, अभी तो आपने छाटी है कि तीन में से कौन सी दो बुक को अरेंज करूँ यार। पहले आप अरेंज कैसे करोगे, लेट्स से आपके पास 10 कपड़े हैं और आपको कहीं पार्टी में जाना है, आपको अपनी पैंट और शर्ट पहननी है, ठीक है, पैंट और शर्ट पहननी है, 10 कपड़े हैं आपके पास, 10 पेयर, 10 पेयर मतलब 10 पैंट्स है आपके पास और 10 ही शर्ट है आपके पास। तो आपको एक पेयर सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे यार, पहले तो एक पैंट सेलेक्ट करोगे ना, और एक शर्ट सेलेक्ट करोगे, तो वो कौन कौन सी पैंट होगी, P1 S1 ऐसे करोगे, P2 S1 P3 S1
ऐसे करोगे ना कि भाई कौन सी पैंट पहनूं, पहले तो दो सेलेक्ट करोगे ना कि एक पैंट ये रही एक सेलेक्ट ये रही। अरेंज तो बाद में करोगे, ठीक है, अरेंज तो बाद में करोगे। सिंपल वे यहाँ पे है कि पहले मैं आपकी जो बुक है वो उनको सिलेक्ट करूंगा, उनको बाद में टेबल पे रख के सजाऊंगा। पहले मैं हाथ में रखूंगा अपने फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक या केमिस्ट्री मैथ की बुक, फिर उनको मेरी जो अलमीरा है उसमें ऊपर नीचे कैसे रखना है वो बात की बात। तो सिलेक्ट करने के तरीके तीन है। अब आते हैं अरेंजमेंट पे। लेट्स से पहला केस ले लेते हैं कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री उठा ली, ठीक है। अब इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, या तो पी ऊपर आएगा या केमिस्ट्री, या तो पहले पी आएगा या सी आएगा, या फिर सी आएगा या पी आएगा। यानी कि हर एक को करने के दो तरीके हैं क्या, टू वेज हो गए क्या, राइट। ऐसे सीएम में होगा कि इसको करने के भी दो तरीके होंगे, इसको करने के भी दो तरीके होंगे, इसको करने के भी दो, राइट। ओके, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक, कोई डाउट नहीं है आई थिंक, ठीक है। मैं कोई सा भी कह सकता हूँ सीएम, सीएम में भी यही कहानी होगी और पीएम में भी यही कहानी होगी, दो ही वे आएंगे तीनों के। अब इवेंट समझो, पहली इवेंट क्या है, सेलेक्ट करना, सेलेक्ट। दूसरी इवेंट क्या है, अरेंज करना, अरेंज करना। ये दोनों इवेंट हो जाए, ये दोनों इवेंट सेलेक्ट करने के तरीके तीन, अरेंज करने के तरीके दो, दोनों इवेंट होनी चाहिए, एंड वाली फीलिंग आ रही है क्या, दोनों इवेंट होनी चाहिए एंड वाली फीलिंग, सेलेक्ट भी होना चाहिए अरेंज भी होना चाहिए, तो 3 into 2 यानी कि 6 वेज। तो 6 तरीके से मैं तीन में से दो बुक को अरेंज कर सकता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन से तरीके हैं, राइट। तो देखो भाई, देख लेते हैं, पीसी सीपी दो तरीके, सीएम एमसी, पीएम एमपी, यही वो 6 वे जो हमारा ये आंसर आया है, यही है वो, राइट। समझ में आया क्या। अभी आज इतना ही करते हैं, आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका नोटिफिकेशन आता रहे, और लाइक करो चैनल को। थैंक यू।